तो भाई टेलविन सीएसएस में ना आज के सेशन में हम करेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है? बेसिकली आपका फ़ॉन्ट से रिलेटेड है कि आप टेलविन सीएसएस यूज़ कर रहे हो और आप टाइपोग्राफी आपने यूज़ करनी है, लाइक फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट्स, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट कलर, डेकोरेशन कलर एक्सेट्रा। ठीक है, तो भाई ये है इसकी डॉक्यूमेंटेशन है टेलविन टाइपोग्राफी की। ये बेसिकली ना टेलविन आपको प्रोवाइड करता है ऑलरेडी फ़ॉन्ट फैमिली के कुछ सैम्पल, कुछ कलेक्शंस बने बनाए फ़ॉन्ट। यानी कि अगर मैं फ़ॉन्ट साइंस यूज करूँगा तो फ़ॉन्ट साइंस अगर मैं क्लास यूज की तो मेरे को ना फ़ॉन्ट फैमिली क्या मिलेगी? UI sans serif, system UI डैश एप्पल सिस्टम ब्लैंक सागास लाइक दैट्स। एंड फ़ॉन्ट सेरिफ में फ़ॉन्ट फैमिली UI सेरिफ, जॉर्जिया, कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन। एंड फ़ॉन्ट मोनो में फ़ॉन्ट फॉर्मली ऐसे ही मोनो रेगुलर, मैंटो, मोनाको, कोसोलास। ठीक है, तो हम फ़ॉन्ट साइंस यूज करते हैं एक बार। फ़ॉन्ट्स यूज करने के बाद अगर जो मेरी H2 है जैसे, ठीक है, यहाँ मैंने डाला फ़ॉन्ट साइंस, सेव किया। वापस अगर मैं ब्राउज़र पे जाके देखूँ तो आप देखोगे H2 में मेरी फ़ॉन्ट फैमिली हो गई है क्या? फ़ॉन्ट साइंस। और फ़ॉन्ट साइंस में मेरी क्या क्या देखो, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे सारे इन बिल्ड हो गए। ये मेरी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो गई। अब सेम चीज़ अगर जो मैं चाहता हूँ कि भी जब मैं ओवर करूँ तो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, वो भी आप कर सकते हो। कौन सा? फ़ॉन्ट सेरिफ आ जाए मेरा। तो इसमें क्या है, सिंपल वही है भाई, आप लोगों ने ओवर करना है। ओवर के बाद जो आपको फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, जैसे मैंने इसको सेव किया, ब्राउज़र पर चलते हैं। जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो मेरा क्या होगा देखो, फ़ॉन्ट फैमिली मेरी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते। देखो होगी ना चेंज मेरी, देखो ओवर पे। और यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट जो मोटो है वो आप ना क्या कहते हैं, मैं ओवर आ गया और भाई SM यानी मेरी स्क्रीन साइज़ अगर कम हो तो मेरी फ़ॉन्ट मोनो हो जाए, स्मॉल साइज़। देखो जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को स्मॉल करूँगा मेरी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी यहाँ पे। SM LG में करते हैं, LG फ़ॉन्ट मोनो। देखो सेम वही जा रही है मेरी LG H2 में। उसके बावजूद ना हम यहाँ देखते हैं एक बार, जैसे इसने क्लास डिफाइन कर रखी है फ़ॉन्ट साइंस, फ़ॉन्ट सेरिफ, फ़ॉन्ट मोनो। तो ये चीज़ें आप क्लास ना डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ना देखो ओवर में फ़ॉन्ट इसने चेंज किया, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं ना ब्रेक पॉइंट मीडिया क्वेरी में चेंज करना हो, तो जैसे MD है ना, MD LG हो गया, हमारा एक्सेल हो गया, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ ये चेंज करके। यहाँ पे फ़ॉन्ट मोनो था, मोनो ऑलरेडी हमारा यूज़ था। फ़ॉन्ट सेरिफ साइंस, तो मैंने यहाँ पे SM किया और अपना यहाँ पे फ़ॉन्ट मोनो कर दिया। एक बार टेलविन कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, कहीं मैंने यहाँ पे कुछ ओहो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन्स लगा रखी है, तो एक बार हम स्क्रीन्स को हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे हटा दिया। पेजेस में गए, मैंने क्या किया, स्मॉल स्क्रीन में मेरी फ़ॉन्ट मोनो चला जाएगा। किसमें? स्मॉल स्क्रीन, मिनिमम बिट्स 640 में। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो 640, जैसे ही मेरी 640 होएगी, देखो चेंज होगी ना मेरी स्टाइलिंग, देखो स्मॉल्स में। और इसके बाद अगर मैं ओवर करूँगा तो ओवर पे मैंने दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली डाल रखी है। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो मीडिया क्वेरी के थ्रू। देखा आपने भाई यहाँ पे ना बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मैं इसमें काफ़ी बड़ा कर रखा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन साइज़ ज़्यादा हो जाए। देखो हो रहा है ना अभी चेंज आपका। हेलो आई एम हेडिंग्स, इसमें मैं कलर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। BG येलो, सॉरी BG नहीं, BG डैश ग्रीन 700, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, आ गया। और भाई मार्जिन ले लेते हैं हम 3,
मार्जिन 3 मेरा आ गया, सॉरी मार्जिन 3 ज़्यादा हो गया, मार्जिन 1 ले लेते हैं और पैडिंग भी 1 ले लेते हैं। अब ठीक है। और भाई हम पैडिंग 1 होगी हमारी 500 है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं कम कर देता हूँ, लाइट ले लेते हैं ग्रीन हम, ये मेरा लाइट ग्रीन हो गया। देखो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो, है ना। तो हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको अगर कस्टमाइज़ करना है, कुछ आपने ना नई अपने फ़ॉन्ट यूटिलाइज़ करने हैं, नए फ़ॉन्ट यूज करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, थीम के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आप डाल सकते हो। बट ना वही है सेम कि अगर आप config.js में जाओगे, एक्सटेंड के अंदर आपको फ़ॉन्ट फैमिली डालना पड़ेगा। अगर आप थीम में कर दोगे तो जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली है ना, वो आपकी ओवरराइट हो जाएगी। जैसे इसने डिफाइन किया हुआ है एरे फॉर्मेट में, सेंस आपने कुछ और फ़ॉन्ट डालना हो, कोमा डैशी रिलेटेड फॉर्मेट में आपने डालना हो, वुड नॉट वर्क, तो हमें सारे इसने एग्जाम्पल प्रोवाइड किए हुए हैं आपके यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप ना इसको क्या कहते हैं, डैश के साथ भी डाल सकते हो, फ़ॉन्ट डैश ओपन सेंस, अगर आपने ऐसे डालना हो तो। जैसे हमने पीछे एज लाइक इनलाइन यूज किया था ना, वैसे ही मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। जैसे मान लो मेरा ये है यहाँ पे और मैं H1 है, H1 में मैं यहाँ डाल देता हूँ फ़ॉन्ट किया और इसमें मैंने डाल दिया विरदाना, विरदाना, जस्ट सॉरी ये स्ट्रिंग के अंदर आएगा, डबल स्ट्रिंग के अंदर विरदाना फ़ॉन्ट होता है ना हमारा, मेरा हेलो तेलविन। अगर हम इसमें और पे जाकर देखूं, फ़ॉन्ट फैमिली मेरी क्या आ गई, विरदाना, फ़ॉन्ट फैमिली विरदाना। विरदाना नहीं होता भाई, एक ना दूसरा हम डाल देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन होती ना एक फ़ॉन्ट फैमिली हमारी, टाइम्स न्यू रोमन। हम देख लेते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद मेरे से यहाँ से, हाँ टाइम्स न्यू रोमन जाएगी, टाइम्स न्यू रोमन। सेव किया, देखो मेरी ये चेंज हो गई, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा आपके CSS में। अगर आप चेक करोगे फ़ॉन्ट फैमिली मेरी क्या आ गई, टाइम्स न्यू रोमन। और भाई इसमें टाइम्स न्यू रोमन नहीं आई है, क्यों, क्योंकि ना इसमें स्पेस है। और स्पेस के लिए ये क्या कहता है यहाँ पे देखो, अगर आपका फ़ॉन्ट फैमिली में स्पेसिस है तो भाई देखो इसने यहाँ पे ना स्पेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की हुई है, ये रही यहाँ पे डबल स्लैश और एक्सट्रैक्ट द स्पेस, ऐसे आप ना डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट एरियल डिफ़ाइन करूँ तो मेरी एरियल आ जाएगी, एरियल किया, आप जाओगे तो देखो ये आपकी एरियल हो गई है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर तो फ़ॉन्ट फैमिली मेरी एरियल आ गई है। तो आप ना ऐसे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ कितने प्रकार के तेलविन CSS हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप टेक्स्ट XS करोगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ 0.75 RM यानी कि 12 पिक्सल लेगा, और इसके साथ इसकी लाइन हाइट होगी 1 REM यानी कि 16 पिक्सल। अगर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट से बोल्ड है, टेक्स्ट सेंटर इसको अपने एक लाइन में कर लेते हैं, हेलो को टेक्स्ट किया मैंने SM। देखो जो आपने ना इंटेलिजेंस इसमें लगाया था, डाउनलोड किया था, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो टेक्स्ट XM, यहाँ पे आपके साथ साथ यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करता है, दिखाता है। जैसे आप टेक्स्ट डैश करोगे जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सारी आपके सामने आ जाएगी, और आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आपको ना सारा पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाएगा ये। अगर मैं SMS लिया मैंने फ़ॉन्ट साइज़, तो देखो आपका ना SM आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं ना जैसे मेरी हेडिंग 2 है, ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे ना 3 चीज़ कवर कर लेते हैं, 3 4 5। ये मेरी 2 है, ये मैंने हेडिंग 3 ले ली, ओके, एंड हेडिंग 4 एंड हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 5, हेडिंग मेरी 3, हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5, एंड नाउ नेक्स्ट ये मेरी हेडिंग 1 है।
इसमें मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड है और टेक्स्ट लाइन सेंटर है, इसको भी हम हटा देते हैं और इसको भी हम सिंपल तरीके से लेते हैं। हेलो तालविन CSS हेडिंग 1, सेव किया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ना मेरे पास सेम हेडिंग आ रही है यहाँ पे देखो, ठीक है। H1 की भी, H2, 3, 4, 5 सब कुछ सेम है। मुझे अगर सबको अलग अलग डिफ़ाइन करना हो, जैसे मैं टैलविन में देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखो यहाँ पे SM है, टैल SM, बेस, LG, XL, 2XL, 3XL, 4XL। अब मैं क्या करता हूँ, 4XL डिफ़ाइन करता हूँ जो मेरी हेडिंग 1 है, 4XL। एंड हेडिंग 2 के लिए टेक्स्ट 3XL एंड हेडिंग 3 के लिए टेक्स्ट 2XL, टेक्स्ट XL हेडिंग 4 के लिए, और हेडिंग 5 के लिए टेक्स्ट SM कर देता हूँ मैं। सेव किया। देखो जैसे यहाँ पे 4, 3, 2 XL LG, सॉरी मैं LG डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, LG लार्ज। और उसके बाद मेरा आता है बेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की। सेव किया, गो टू द ब्राउज़र। देखो अब आपका आ गया ना चेंजेस। हेलो, ये आपकी हेडिंग 1 आ गई, हेडिंग 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे आप ना यहाँ पे चेंज कर सकते हो हेडिंग, मतलब कि आप यूटिलाइज कर सकते CSS। अब भाई नेक्स्ट अगर आपको कुछ ज़्यादा चेंज, जैसे हेडिंग 5 है, बेस है, और भी अगर बेस से भी नीचे लेके आना है, तो आपका टेक्स्ट SM आ गया 14 पिक्सल, और टेक्स्ट XS ये आपकी 12 पिक्सल जाएगा, 0.75। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ 5 को, तो ये बिल्कुल ही आपका स्मॉल चला जाएगा हमारा यहाँ पे। आप देखोगे, देखो हेलो आई एम हेडिंग 5 बिल्कुल स्मॉल आ गया। ये देखो ये ओरिजिनल स्क्रीन में। ये आप यहाँ पे ना हेडिंग की क्लासेस डिफाइन कर सकते हो, और इसके साथ साथ ना ये फ़ॉन्ट साइज के साथ यहाँ पे आपको लाइन हाइट भी प्रोवाइड करता है। तो भाई देखो ये ना 9XL तक जा रही है यहाँ पे, 8 RM, ठीक है। और सेम साइज़ है। आप ना बेसिकली अगर मान लो जो ये XL है ना टेक्स्ट में, मैंने इसको यहाँ पे एज ए पैरामीटर भी ले सकता हूँ। कितना डिफ़ाइन करना है, मैं यहाँ पे अगर 40 पिक्सल डिफ़ाइन कर दूँ, सेव किया मैंने, तो देखो सॉरी 40 पिक्सल नहीं, ये जाएगा मेरा यहाँ पे टेक्स्ट साइज़। ओके, टेक्स्ट साइज़ में फ़ॉन्ट मेरा जाएगा टेक्स्ट साइज़, बेस 6 गया, SM 17 पिक्सल। ओके, टेक्स्ट मेरा जो SM है, SM में 17 पिक्सल मेरा कवर हो जाएगी। एक बार 17 पिक्सल देखते हैं विदाउट स्ट्रिंग के साथ। सेव किया। जैसे आप जाते हो यहाँ पे हेलो आई एम 5 है, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो आप देखोगे SM में जब आपकी स्क्रीन जो 17 पिक्सल हो जाए, अगर मैं SM में क्लिक करूँ, देखो SM मेरा 17 पिक्सल। इसने क्या बोला है यहाँ पे, यू कैन यूज एनी डिफाइन ऑफ द यूर लाइन हाइट स्केल और यूज आर्बिट्रेरी वैल्यूज इन यूर नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम योर डिफाइंड टोकन्स। चलो इसको अभी नहीं करते हम, इसको बाद में करेंगे भाई। टेक्स्ट SM रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपका H5 में गया हमने, टेक्स्ट SM, यस टेक्स्ट SM में देखो आपकी ना फ़ॉन्ट साइज़ क्या आ गई, 0.875 RM, लाइन हाइट 1.25। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये ना ओवर पे भी आप फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज कर सकते हो। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ना इसको ओवर पे फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया, क्या मेरा जो टेक्स्ट है वो 2XL हो जाएगी। जैसे मैं H5 के फ़ॉन्ट पे ओवर पे क्लिक करूँ, देखो चेंज हो गया ना मेरा। इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं स्क्रीन को। देखो H5 में जैसे मैंने ओवर किया तो मेरा ना ये लार्ज हो गया। तो आप ओवर पे भी ना ऐसे यूज कर सकते हो। सेम आप मीडिया क्वेरी के साथ भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ आपने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ ओवर राइड करनी हो, तो सेम वही आप tailwind.config में जाके चेंज कर सकते हो। और कहीं अगर एक्सटेंड करनी हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो, तो वो आप एक्सटेंड एट्रीब्यूट के अंदर करोगे। जैसे tailwind कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना आपके यहाँ पे, ये एक्सटेंड के अंदर, जैसे हमने स्पेसिंग और कलर किया था। अगर आप थीम के अंदर करोगे, यहाँ डिफाइन करोगे ना, तो यहाँ आपका ओवरराइड प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी।
जितनी भी आपने टैलविन की आप यूज कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ़ॉन्ट स्मूथिंग। फ़ॉन्ट स्मूथिंग की भी आपकी क्लासेस बनी हुई हैं, यानी कि वेबकिट, फ़ॉन्ट स्मूथिंग, ग्रे स्केल, फ़ॉन्ट स्मूथिंग, ये आपका लग जाएगा। उसके बाद एमडी के साथ भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो। इटैलिक, अगर मुझे इटैलिक करना हो तो सिंपल आपको इटैलिक करना है। यानी देखो, जो चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वही इसका नाम है। अब उसके नाम के बेस पे ही आपको ये सब कुछ मिलेगा। अब जैसे सपोज करो मैंने इसको इटैलिक करना है H2 को, तो सिंपल मुझे इटैलिक करना पड़ेगा। सेव किया, और जैसे ही मैंने इटैलिक किया तो मेरी देखो इटैलिक की क्लास लग गई यहाँ पे। हेलो आई एम H2 हेडिंग मेरी इटैलिक होगी, फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा आपको तो देखो इसने क्या किया, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया यहाँ पे। नॉन इटैलिक करनी है तो फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल हो जाएगा आपका। बेसिक ये आपकी इटैलिक है। ओवर में अगर इटैलिक करना हो, जैसे इटैलिक तो आपने कर दिया यहाँ पे, और अगर मैं करूँ कि भाई ओवर में मेरा नोट इटैलिक, सेव किया, आप देखोगे जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा देखो ये नॉर्मल हो जाएगा मेरा, आपकी हेडिंग नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे हो गया नॉर्मल। यहाँ पे सेम ये आप यहाँ पे ओवर में भी यूज कर सकते हो। सेम वही है, इटैलिक है, आप मीडिया क्वेरी के बेस पे भी पॉइंट लगा सकते हो। नोट इटैलिक यानी कि वैसे आपकी इटैलिक रहे और मीडिया क्वेरी मीडियल स्मॉल डिवाइसेस के अंदर आपका नोट इटैलिक रहे। नेक्स्ट आपका फ़ॉन्ट वेट आता है। फ़ॉन्ट वेट बेसिकली क्या होता है, आपकी फ़ॉन्ट की थिकनेस की भी, कितना बोल्ड करना है, कितना नॉर्मल करना है। मेन अगर आपने फ़ॉन्ट वेट 100 यूज करना है तो आपका फ़ॉन्ट थिन जाएगा, और एक्स्ट्रा लाइट करना है तो फ़ॉन्ट वेट 200, इसके लिए फ़ॉन्ट डैश एक्स्ट्रा लाइट। अगर मैं फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट लगाऊं यहाँ पे, किस में, 2 में लगाते हैं, जो कि हमने इटैलिक किया है, फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट। देखो आपका फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट हो गया ना H2 में, ये कितना लाइट हो गया। और सेम चीज़ फ़ॉन्ट जो लाइट है, फ़ॉन्ट लाइट हमारी है 300। अगर मैं 300 फ़ॉन्ट लाइट को यूज करूँ यहाँ पे अपनी H3 हेडिंग के अंदर, तो मेरा ये फ़ॉन्ट लाइट आ जाएगा। देखो फ़ॉन्ट लाइट आ गया ना 3 वाला। और अगर मैं फ़ॉन्ट लाइट की जगह मैं चेंज करूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट मेरा एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा GHT, देखो सेम आ गया ना मेरा H2 एंड H3 फ़ॉन्ट लाइट। देखो सेम इसके ना नॉर्मल करना है, 400 करना है तो आप नॉर्मल यूज करोगे, 500 के लिए मीडियम, सेमी बोल्ड, 600 के लिए बोल्ड, और एक्स्ट्रा बोल्ड करना और पूरा ही बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट ब्लैक, BLACK। मैं इसको फ़ॉन्ट ब्लैक करता हूँ, देखो आपका कितना बोल्ड हो गया पूरा प्रॉपर तरीके से। तो यानी कि देखो आप देख रहे हो यहाँ पे ना CSS लिखने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ना बनी बनाई tailwind.css वो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें यूज करनी है। यहाँ पे सारा इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ओवर पे आपने फ़ॉन्ट बोल्ड करना हो तो आप ओवर पे भी यूज कर सकते हो, और मीडिया क्वेरी में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा चेंज करना हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे फ़ॉन्ट वेरियस न्यूमेरिक आ गया, आपका नॉर्मल सा आ गया, स्लाइड्स 0 है, ऑर्डिनरी करना है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट वेरिएट न्यूमेरिक ऑर्डिनल आपकी CSS प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी। सेम आप यहाँ पे सारी क्लासेस देख सकते हो कि भी कैसे कैसे हमें यूटिलाइज़ करनी है, कैसे यूज करनी है। और उसके बाद हमारा आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग की भी ना इसने क्लासेस दी हुई है हमें। जैसे ट्रैकिंग टाइटलर आ गया, ट्रैकिंग टाइट, इसका क्या लेटर स्पेसिंग -0.025 REM, ट्रैकिंग नॉर्मल 0, ट्रैकिंग वाइड, अगर मैं ट्रैकिंग वाइड यूज करूँ जो कि 0.25 EM होती है मेरी, मैं ये H4 पे यूज करता हूँ। हमारी हेडिंग 4 क्या है हमारे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है भाई, यूज किया तो देखो चेंज होगी ना मेरी। अगर मैं इसमें और एक्स्ट्रा थिंग्स लेके आऊँ, वाइड सेट 0.1 EM, तो आपकी ये लाइन हाइट्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो चेंज होगी ना, बीच में कितना गैप आ गया। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा आपको तो देखो आपके ना CSS में ये रहा लेटर स्पेसिंग 0.1 EM हो जाएगा। देखो चेंज हो रहा ना भाई आपका। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, स्पेसिंग, लेटर्स, करैक्टर्स, ओवर के साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और सेम आप थीम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, लाइन।
कोई आपकी लाइन क्लैंप है, ओवरफ्लो, हिडन, डिस्प्ले, वैपिक्स, फॉक्स, तो ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि लाइन हाइट है हमारी, लाइन हाइट के लिए हम यूज करते हैं लीडिंग। यहाँ पे ना लीडिंग यूज किया गया है, लीडिंग, लीडिंग डैश 3, 3 का मतलब है कि 0.75 REM 12 पिक्सल, लीडिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लीडिंग नन, नन का मतलब है लाइन हाइट आपकी 1 रहेगी, लीडिंग टाइट, स्नॉक, नॉर्मल 1.5, लीडिंग रिलैक्स, लीडिंग लूज। तो यानी कि लीडिंग जो कीवर्ड है ना ये आपकी है यहाँ पे। अगर मैं लीडिंग कीवर्ड स्पेस डालूं, डैश करूं, लीडिंग के बाद मैंने इस पर कर दिया 9। अब देखते हैं हम 9 पे, देखो आपकी लाइन हाइट चेंज होगी इसकी, लीडिंग 9, लाइन हाइट 2.25 REM, देख रहे हो। ये आपकी ऐसी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, इसके बेस पे आप जो भी यूज करना चाहोगे। और सेम इसमें वही है कि आप ओवर में यूज कर सकते हो, मीडिया क्वेरी के साथ यूज कर सकते हो, और थीम की प्रॉपर्टी में भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम यूज करते हैं, देखो लाइन स्टाइल, इमेजेस आगे, लिस्ट स्टाइल, पोजीशन, हम टेक्स्ट अलाइन है हमारा, मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है, हम यूज़ करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो, लेफ्ट में हो, राइट हो, जस्टिफिकेशन हो, स्टार्ट हो, एंड हो, तो वो हम यूज़ कर। मान लो मेरे को टेक्स्ट सेंटर करना है तो टेक्स्ट डैश सेंटर जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट डैश सेंटर कर दूंगा तो मेरी जो हेडिंग है 4 है वो सेंटर में आ जाएगी। देखो सेंटर में आ गई ना। आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये क्लास लगानी है टेक्स्ट डैश सेंटर। तो इससे ना आपका जो कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट। अगर मुझे राइट करना हो तो राइट के लिए राइट है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट है। टेक्स्ट डैश है यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट लाइन है हमारा, तो टेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट डैश आपने लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है, वो सब आप यूज कर सकते हो। सेम हमारा आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में बेसिकली हमारा क्या आता है, करंट करना है, ब्लैक, वाइट, स्लेट, जो हमने कलर डिफाइन किया था टेक्स्ट के साथ स्लैश, और उसमें कौन सा कलर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखो सारी यहाँ पे ना कलर की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई है RGBA में आपका सारी प्रॉपर्टीज़। इसके बाद 500 मतलब कि लाइट से लेकर ये ना डार्क मोड तक जाता है कलर। टेक्स्ट स्लेट हो गया आपका, ग्रे हो गया, जो हम कलर से हमने प्रीवियस सेशन में किया था, सेम कलर आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। टेक्स्ट यानी कि मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, डैश कलर का नाम, डैश और उसकी मतलब आपको मतलब कि लाइट कलर चाहिए या डार्क चाहिए। अगर मैं ग्रे 900 यूज करूँ यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट ग्रे 900 सजेशन आपके देखो यहाँ पे भी आ जाते हैं, जो आपने इंटेलिजेंस डाउनलोड किया है विजुअल स्टूडियो में एज ए प्लगइन की तरह। देखो चेंज हो गया ना मेरा टेक्स्ट कलर। अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रे की जगह येलो करूँ, LLO येलो 900, तो देखो आपका येलो कलर हो गया, डार्क में येलो गया आपका यहाँ पे। और मैं इसमें क्या किया, टेक्स्ट ट्रैकिंग, लीडिंग, टेक्स्ट लाइन सेंटर है मेरा, टेक्स्ट LG है, थिंकनेस हटा देते हैं, लीडिंग हटा देते हैं, और हम इसको ना थोड़ा सा लाइट कर देते हैं 400। तो देखो आपका ये 400 आ गया। ठीक है, फॉर इसको ना ग्रीन करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसको हम और प्रॉपर डार्क कर दे, 900 आ गया वो प्रॉपर 900 डार्क में। तो ये बेसिकली आपके सारे टेक्स्ट के कलर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और साथ में आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि भी आप अगर ये लगाओगे तो कैसे आपका कलर टेक्स्ट दिखेगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन आपने अगर अंडरलाइन लगानी हो तो आप सिंपल अंडरलाइन कर सकते हो, ओवरलाइन कर सकते हो, लाइन थ्रो कर सकते हो, नो अंडरलाइन यूज कर सकते हो। सपोज मुझे अंडरलाइन करना है तो क्या करना है, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन, बस सेव किया तो मेरा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट में अंडरलाइन आ जाएगा। सेम वही चीज़ है, और ये हमने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया था, अंडरलाइंस वगैरह, थ्रो वगैरह। ये आप यहाँ पे मतलब कि ओवरलाइन करना है तो आप ओवरलाइन यूज़ कर सकते हो। लाइन थ्रो करना है यानी कि टेक्स्ट के बीच में जो लाइन आती है उसको हम लाइन थ्रो करते हैं। अगर मैं इसकी जगह लाइन थ्रो यूज करूँ तो देखो ये बीच में आ गया ना लाइन कटे, टेक्स्ट कट के, ये वाली भाई स्टाइलिंग। नेक्स्ट हमारा सेम है, इसने यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरलाइन के साथ ऐसे आ जाएगा, ओवरलाइन यानी कि टेक्स्ट के ऊपर, थ्रो लाइन यानी कि यहाँ पे नो अंडरलाइन मीन्स नो अंडरलाइंस। तो ये सारे हैं भाई यहाँ पे लिंक विद नो अंडरलाइन टेक्स्ट, यानी कि देखो आपने टेक्स्ट एक लिया लिंक कि आपकी बाय डिफॉल्ट आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए, बट जब आप ओवर करो ना तब अंडरलाइन चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर भी डिफाइन किया तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो।
सेम चीज़ आप ना यहाँ पे ये ओवर, फोकस, अदर स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हो। और भी आपने कोई अगर मीडिया क्वेरी के साथ करना हो, एमडी है, लार्ज है, तो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर मतलब कि जो आप टेक्स्ट डेकोरेशन करते हो उसका कलर, जैसे कि सामने टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आ गया, डेकोरेशन ग्रे 600। सेम चीज़, जैसे आपने ये टेक्स्ट है, ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन आपने करना है सिंपल कलर के साथ। कोई स्पेशल करेक्टर, ऐसे वॉच आ गया, वॉच के लिए आपको कोई और कलर लेके जाना है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अंडरलाइन लगना है, जिसने अंडरलाइन किया हुआ, डेकोरेशन स्काई कर दिया 500। मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, उसके नीचे मुझे अंडरलाइन दिखानी है, उसका डेकोरेशन कलर चेंज करना है, उसके पर्पज़ से हम कर सकते हैं। यानी कि जो अंडरलाइन है ना मेरी, उसका कलर चेंज करना। ओपेसिटी भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे स्काई है 300, 500/300, आप उसे ओपेसिटी कम कर सकते हो अंडरलाइन की, इस तरह से। ये आपका ओवर पे भी काम करेगा, फोकस पे भी काम करेगा, अदर जो स्टेट आपकी उस पर काम करेगा। जैसे आप देखो ओवर किया ना मैंने, कितना डार्क हो गया मेरा यहाँ पे। सेम आपकी चीज़ें कस्टमाइज, आप थीम में जाके कस्टमाइज कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। डेकोरेशन स्टाइल बेसिकली क्या है कि आपका डेकोरेशन सॉलिड आ गया, डबल आ गया, डॉटेड आ गया, डैश आ गया, हैवी आ गया। यानी कि देखो जो आपका देखो अंडरलाइन लाइन आ रही है ना सॉलिड में, सॉलिड आ गया। डबल लाइन करनी है तो भी डबल लाइन आ जाएगी, डॉटेड करना है तो डॉटेड जाएगी, और डेकोरेटेड डैश करना है तो डैश जाएगी, और डेकोरेटेड वे भी करना है तो वे भी ऐसे जाएगी। तो आप मतलब अंडरलाइन, और अगर मैं डोके वे यूज करता हूँ, वे भी, तो देखो सेम आपका एच जो 4 है उसमें एप्लीकेबल हो गया, देखो होगी ना आपकी एप्लीकेबल्स। तो ये है बेसिकली। अब इसको हम हटा देते हैं, अंडरलाइन रहने देते हैं। अंडरलाइन है हमारी, अंडरलाइन अगर मैं डैश यूज करूं, डैश अंडरलाइन यूज कर रखी थी हमने, डेकोरेटेड डैश, तो देखो आपकी डैश लाइनिंग आ गई। तो ये चीज़ें ना आपकी बनी बनाई सीएसएस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आप ले कर इस्तेमाल कर सकते हो। और सेम आप ओवर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मुझे ये डेकोरेटेड जो डैश है ना वो सिर्फ ओवर में चाहिए, ओवर, बस सेव किया मैंने, पेज पे चलता हूँ, देखो आ गई ना। वैसे तो अंडरलाइन है, बट जैसे मैं ओवर करता हूँ तो मेरी अंडरलाइन चेंज हो जाती है। तो आप ना ऐसे यूज कर सकते हो भाई। यहाँ पे आप ब्रेक प्रिंट लगा सकते हो, मीडिया क्वेरी के थ्रू यूज कर सकते हो। सेम इसमें आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो आता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आता है, आपको अपर केस करना है, लोअर केस लिखना है, कैपिटलाइज करना है, नन करना है, वो सब आप ना डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। अगर मुझे जैसे अपर केस करना है, अपर केस मीन्स क्या होता है, मेरे सारे लेटर अपर यानी कि कैपिटल्स में आए। देखा हुआ देखो आ गया ना, हेलो आई एम H4 हेडिंग पूरा आपका कैपिटल्स में लिखा हुआ आ गया। सेम आप यूज कर सकते हो लोअर केस, मतलब कि सारे स्मॉल केसेस में ABCD आए। कैपिटलाइज का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो सिर्फ कैप्स में होता है, बाकी आपके नॉर्मल्स में होता है। नॉर्मल केस आपका नॉर्मल हो गया। आप सेम इसको ओवर में यूज कर सकते हो, मीडिया क्वेरी के साथ यूज कर सकते हो, और भी आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली क्या है, जैसे आपने ट्रंकेट करना, ठीक है, ट्रंकेट करने के लिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है। ओवरफ्लो आपका हिडन काम करेगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स, यानी कि जो टेक्स्ट है, मेरा जो टेक्स्ट है एक पर्टिकुलर मैंने विड्थ डिफाइन की है, उसके बाद मेरा टेक्स्ट उस विड्थ से बाहर ना जाए, और अगर ज़्यादा टेक्स्ट है तो वो इलिप्स हो जाए, यानी कि डॉट डॉट आ जाए। टेक्स्ट इलिप्स, इलिप्स करना हो तो मेरे को भी टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स हो जाएगा। टेक्स्ट क्लिप तो ओवरफ्लो क्लिप मेरी प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो क्लिक मेरी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये आपकी क्लासेस हैं यहाँ पे, जैसे ट्रंकेट कर दिया इसने, ठीक है। और जो अगर मैं ट्रंकेट यूज़ करूँगा तो ट्रंकेट में मेरी ये 3 प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी यहाँ पे। बट ट्रंकेट के यूज़ करने के लिए ना आपकी जो पेरेंट है जिस पर आप यूज कर रहे हो, उसकी एक जो पेरेंट की जो विड्थ है उस पर काम करेगी वो। या तो आप उसके विड्थ डिफाइन करो, या फिर वो पेरेंट की विड्थ ले लेगा ऑटोमेटिकली, उसके हिसाब से ही आपका रन करेगा, काम करेगा। तो भी सेम है, देखो यहाँ पे ना सैंपल भी तौर पे दिया हुआ है, आप ओवर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और भाई आप उसको मीडिया क्वेरी के थ्रू भी यूज कर सकते हो। टैक्स इंडेंट होता है कि भाई हमें टैक्स को माइनस में लेके जाना है या पीछे करना है, कवर करना है, वो सारी प्रॉपर्टीज ने डिफाइन की हुई। जैसे इंडेक्स है 0 करोगे तो आपका इंडेक्स 0 जाएगा, इंडेंट। और टैक्स
इंडेंट डैश px तो वो आपका 1 पिक्सल में जाएगा, 0.5 कर दोगे तो 0.125 rem यानी कि 2 पिक्सल। ये आपके सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर IND तक 96 तक प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक इसका इस्तेमाल जैसे इसने यहाँ पे दिया है कि आपको टेक्स्ट है इंडेंट करना है, इंडेंट यानी कि लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। जिसने 8 डिफाइन किया तो 8 आ गया, 8 की जो प्रॉपर्टीज़ होगी। और नेगेटिव वैल्यूज अगर आपने यूज़ करनी है तो आप माइनस के साथ यूज कर सकते हो। सेम आपका ना ये ओवर के साथ काम करेगा, अदर स्टेट के साथ काम करेगा और आपका मीडिया क्वेरी के साथ काम करेगा। और आप इसको ना कस्टमाइज भी कर सकते हो, ओवर राइट भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड करना होगा तो आप एक्सटेंड के अंदर जाकर लिखोगे, अदरवाइज आप थीम के अंदर लिखोगे। सेम चीज़ है। अब सेम आपका आता है वर्टिकल अलाइन। जैसे वर्टिकल लाइन हम लिखते हैं ना कि टॉप है, बॉटम है, मिडल है, टेक्स्ट टॉप है, वो सब ये क्लास आपको प्रोवाइड करता है टैलविन CSS। अलाइन बेस लाइन आपने कर दिया, अलाइन टॉप कर दिया तो आपको अलाइन टॉप हो जाएगी, अलाइन सब कर दिया तो अलाइन सब, सुपर तो सुपर, बॉटम देन बॉटम, यानी कि अलाइन डैश और आपकी प्रॉपर्टीज़ जो आपने यूज करनी है। सेम चीज़ ये प्रोवाइड करता है। देखो जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, मिडल में मिडल आ जाएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद ना हमारा आता है, आप ना इसको ओवर के साथ यूज़ कर सकते हो, फोकस के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस स्पेशली वही कि वाइट स्पेस हमारा नॉर्मल रहे, नो रैप हो जाए या प्री आ जाए, प्री लाइन रैप, ब्रेक स्पेसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भी हमारा टेक्स्ट एक ही लाइन में रहे, या अगर ब्रेक करना है, मुझे लास्ट में ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन में आए प्री लाइन वगैरह, ये सब आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई है, आपको सीधे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरा जो टेक्स्ट से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज़ है ना फ़ॉन्ट में जो लगती हैं टेक्स्ट में, वो सब आपके यहाँ पे प्रोवाइड हैं, लिखी हुई हैं। ये नहीं है कि भी आप बोलो कि यार मेरे को ना क्या कहते हैं भाई कि प्री लाइन वर्ड रैप लिखना, तो आप एक अलग एक्स्ट्रा CSS लिख जाओ। नहीं, ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा भाई आपको टैलविन CSS, आप वो यूज करो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो आप थीम में जाके उसको ऐड कर सकते हो प्रोस्पेक्टिव्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है इसने, यहाँ पे प्री रैप सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई हैं। आप ओवर के साथ यूज़ कर सकते हो, मीडिया क्वेरी के साथ यूज़ कर सकते हो। वर्ड ब्रेक होता है हमारा एक प्रॉपर्टीज़ कि भी मुझे वर्ड ब्रेक करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ब्रेक प्रॉपर्टीज़ है डैश, नॉर्मल तो आपका नॉर्मल जाएगा, ब्रेक वर्ड तो आपका ब्रेक वर्ड, ब्रेक ऑल तो ब्रेक डैश ऑल प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी, वर्ड ब्रेक डैश ऑल। यानी कि देखो जो ब्रेक हो गया ना आपका, देखो ब्रेक डैश और कीप, जो आपकी आपने वैल्यूज यूज करनी है की किस की, वो आप लगा सकते हो यहाँ। जैसे ब्रेक आ गया, ऑल आ गया, वर्ड आ गया, नॉर्मल आ गया, सेम आप यूज कर सकते हो इसके लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया ब्रेक वर्ड इसका ब्रेक वर्ड कर दिया। अगर किसी टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं है और वो काफ़ी लंबा टेक्स्ट है तो आपका ना वो विड्थ से बाहर निकल जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक ऑल। पूरा ब्रेक ऑल कर दिया। जैसे इंग्लिश है, देखो इंग्लिश का वर्ड था, ठीक है, आधा इंग्लिश यहाँ पे आ गया और एसएच यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑल। तो भी सारा आप ये फोकस के साथ यूज कर सकते हो। हाइफन्स भी यहाँ पे आप भाई यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी डिफाइन की हुई है, सेम वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंटेंट। कंटेंट बेसिकली क्या है, कंटेंट नन करना है, शैडो यूज करना है, शैडो क्लास यूज करनी है आपने, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि भी कुछ आपने एलिमेंट्स लगाना चाहिए कि हेलो है, यहाँ पे हेलो वर्ड है, क्लास बिफोर कंटेंट आफ्टर बिफोर डैश डैश, मतलब आप अपने यूज कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे आप जाके जैसे एग्जाम्पल तौर पे इसने कह दिया बिफोर कंटेंट हेलो वर्ड डैश के साथ, तो इसने हेलो वर्ड आ गया। यानी कि हेलो वर्ड आपका इस CSS के थ्रू आया है, ना कि किसी कंटेंट के थ्रू। आप ओवर फोकस में भी इस्तेमाल कर सकते हो और ब्रेक पॉइंट मीडिया क्वेरी में भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, और थीम के अंदर जाके भी ना आप इसको चेंजेस कर सकते हो। तो भाई ये था हमारा टाइपोग्राफी का सेशन। टाइपोग्राफी में बेसिकली वही है कि भी आप फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, स्मूथिंग, स्टाइल, वेट, लेटर स्पेसिंग, हाइट, पोजीशन, टेक्स्ट कलर, अलाइन, डेकोरेशन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओवरफ्लो, वर्टिकल अलाइन, वाइट स्पेस, वर्ड ब्रेक, ये सारी की सारी चीज़ें ना हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है टैलविन CSS, हम उसका यूज़ कर सकते हैं क्लासेस। तो ना भी एक बार आप भी ये ट्राई करो, देखो, और ना भी कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो एक बार आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करना। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन भी फिर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो भी एक बार ना आप इतना ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन